नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस संसार में मनुष्य हो या जानवर, वो या तो मृत्यु से डरते हैं या फिर बुरे समय से। मृत्यु एक सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन बुरा समय कई बार हमारे कर्मों की वजह से आता है। बुरे समय को हम अपनी सूझबूझ के साथ टाल भी सकते हैं, लेकिन जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है तो हम बुरे समय के बारे में कभी नहीं सोचते और हमें लगता है कि जीवन भर सब कुछ अच्छा ही होगा। आज जो जबरदस्त वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसकी मदद से आप समझेंगे ही क्यों हमें अपने भविष्य के लिए पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके जरूर रखनी चाहिए। तो भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम भविष्य की जरूरत के लिए बचाकर रख सकते हैं। बुरा वक्त हर व्यक्ति का आता है। बुरा वक्त आने से पहले किसी को समय बताकर नहीं आता, क्योंकि समय और परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं होती। वक्त अपनी गति से चलता है और कभी किसी का अच्छा समय आता है तो कभी किसी का बुरा समय। अच्छे समय में तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बुरा वक्त आते ही दुखी हो जाते और खुद को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए उनके लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नियमित करने से आपका बुरा समय जल्दी टल जाता है और जितने भी समय रहता है उस समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है: धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। जीवन में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी समय अच्छा रहता है तो कभी समय खराब। खराब समय में कई लोग अपना आपा खो देते हैं, निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं या हार मान लेते हैं। आओ जानते हैं कि जब समय खराब चल रहा हो तो क्या करना चाहिए। विनम्रता बनाए रखें। जब तूफान चल रहा होता है तो वे वृक्ष बच जाते हैं जो लचीले होते हैं, या कहें कि तूफान या आंधी के सामने झुकना जानते हैं वे बच जाते हैं, लेकिन जो वृक्ष लचीले होते हैं या अकड़कर खड़े रहते हैं वे जल सहित उखड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब विपरीत परिस्थिति चल रही हो तो व्यक्ति को और भी ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए। घमंडी, अकड़ू या अहंकारी को कोई नहीं पूछता है। खुद को मोटिवेट करें। विपरीत परिस्थिति में खुद को मोटिवेट करना जरूरी होता है। ऐसे में आप मोटिवेशनल स्पीच सुने या पढ़ें। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, परंतु व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। तुम जो सोचते हो या जो कहते हो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम जो मानते हो। अपनी मान्यता या धारणा पर ध्यान दो। गलत मान्यता या धारणों का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारे मानने से ही तुम्हारा भविष्य निर्मित होता है। पलायन न करें। विपरीत परिस्थिति में आप दुखों से घबराकर पलायन न करें, बल्कि उसका मुकाबला करें। मुकाबला करने वाले जीत जाते हैं। दिमाग सबसे शक्तिशाली चीज है। यदि उसने हार नहीं मानी है तो आपकी जीत निश्चित है। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानता है। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है। विपरीत परिस्थिति अर्थात संकट का समय, ऐसा समय जो आपके समर्थन में नहीं है या संकट काल है। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो और सर्वश्रेष्ठ हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, परिवार पर, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होता है। संकट के समय पलायन करने या हथियार डाल देने से धर्म का भी त्याग हो जाता है।
योग्यता बढ़ाएं और समाधान खोजें। आप में जितनी ज्यादा योग्यता या हुनर और कुशलता रहेगी, आपकी सफलता के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे और विपरीत परिस्थिति में आपका हुनर ही आपके काम आएगा। ऐसे में यदि कुछ नया सीखने को मिले तो हिचकिचाएं नहीं। कहते हैं कि जब समय बुरा हो तो हमें उससे एकदम से लड़ने के बजाय उसे समझकर उसका समाधान खोजना चाहिए और तब ही पराक्रम करना चाहिए। जरूरी है कि समस्याओं पर चिंता करने के बजाय उसे पर चिंतन करना। आप अकेले नहीं हो दोस्तों। यदि आपको लगता है कि बुरा समय केवल आपके लिए ही आता है, ऐसा नहीं है। हर इंसान, फिर चाहे वो लड़ी डीडीएच का हो या लड़ी डीडीएच की, सबके लाइफ में बुरा टाइम और वक्त जरूर आता है और यही तो जीवन है। यदि आपका टाइम खराब चल रहा है तो आपको अपने आप को कोसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे आप अपने आप को और भी ज्यादा दुखी कर लेते हैं। हर इंसान के लाइफ में बुरा और अच्छा वक्त आता जाता रहता है और इससे कोई बच नहीं पाया है। फिर चाहे वो आप हो या हम, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है। कॉन्फिडेंट रहे दोस्तों। अच्छे टाइम पर तो हर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन बुरे समय में वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को कभी भी खोना नहीं चाहिए। बुरे समय में भी आपको अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखना चाहिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी तो आप बुरे वक्त का सामना कर पाएंगे, वरना आप पूरी तरह से टूट जाएंगे। जल्दबाजी ना करें दोस्तों। जब इंसान किसी परेशानी में होता है तो उसका सल्यूशन प्राप्त करने के लिए वो कोई भी कदम जल्दबाजी में उठा लेता है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्सर देखा गया है कि जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा सही नहीं होता है। आप जो कुछ भी डिसीजन लेते हो तो उसको सबसे पहले ठंडे दिमाग से सोचकर देखो कि जो तुम करने जा रहे वो क्या वो सही है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने घर परिवार वालों की मदद भी ले सकते हो। फी न मिली हेल्प। दोस्तों, जब इंसान का लक उसका साथ नहीं दे रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कई बार तो उनका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और वो लोग अपना सिर पकड़ डीएच के बैठ जाते हैं। यदि आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आपको अपने फी न मिली से बात करनी चाहिए कि आपके साथ ये हो रहा है और मैं क्या करूं। दोस्तों, केवल परिवार वाले ही होते हैं जो कि बुरे टाइम में आपके साथ खाड़ी डीडीएच होते हैं, तो आपको उनसे अपनी दिल की बात जरूर शेयर करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम या अपनी दिल की बात किसी से शेयर ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बाहर वालों को लगता है कि इसको क्या हो गया है। टेंशन ना ले दोस्तों, ये तो नेचुरल है कि जब इंसान प्रॉब्लम या मुसीबत में होता है तो टेंशन और तनाव तो होता ही है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने से आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता डीएचता है। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं तो टेंशन हैंडल ना कर पाने के कारण आत्महत्या जैसे काम भी कर लेते हैं। दोस्तों, एक बात आपको अपने दिमाग में डालनी है कि यदि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हो, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल निकाला जा सकता है। कई बार तो हमको थोड़ा समय देना चाहिए। यदि भगवान आपके लाइफ में कोई भी समस्या डालता है तो उसको हल करने का रास्ता भी वही दिखाता है। आपको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि समय से साथ साथ बड्ढे से बद्धा जख्म भर जाता है। सो जाए दोस्तों। जब आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना चाहिए तो उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होती है। जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूं और कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप थोड़ी देर के लिए सो जाइए। इससे आपकी टेंशन कम होगी और दिमाग भी शांत होगा। हो सकता है कि आपको जल्दी नींद ना आए, लेकिन कोशिश करें, आपको जरूर नींद आएगी। थोड़ी देर सोने से आपके दिमाग फ्रेश हो जाता है और उस टाइम पर आप फिर से ठंडे दिमाग से सोच सकते हो कि आपको क्या करना है। प्रॉब्लम का सलूशन दोस्तों, इंसान कब परेशान होता है, जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उस समस्या से डरना नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस से उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में लग जाना चाहिए। और हमको पूरा विश्वास है कि आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनी है जिसका कोई भी सलूशन ना हो।
हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, फिर चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। आपको ज्यादा टेंशन लेने के बजाय ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाले। सफलता कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं, संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल द फैक्ट फॉरवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।